क्या नहीं? जी मुफ्ती साहब जी, जी ठीक है, मुफ्ती साहब, आप आगे बढ़ने से पहले आप मुझे इजाज़त दे दें, रात अच्छा काफ़ी चलिए, हो रही है। बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मजे की बात ये है कि आसिम भाई चाय की भी चुस्की लगा रहे थे और जमाइयाँ भी ले रहे थे। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। नींद आ रही है। जी, अच्छा जी। कैसर भाई को ले भाई, कैसर भाई के लिए जगह बनाएँ। जगह खाली है हज़रत, जगह तो पूरी खाली जगह है, खाली है, 8 ही अच्छा। मेंबर। कैसर भाई आ जाएँ। लॉजिक वाला हमारे साथ आए हैं। नमस्ते सर, सबको क्या नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है आजकल सब ठीक लॉजिक? है सर, बहुत दिनों बाद आया हूँ, मेरे को सुनने के लिए आपके बहुत सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं। जी, जी, जी। तो एक छोटा-सा सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ कहा था कि नंबर मैथमेटिकल नंबर में इन्फिनिटी आप मानते हैं, क्या ये बात सही है? जी, जी। अच्छा, तो क्या टाइम में भी आप इन्फिनिटी मानते हैं, टाइम में? अगर वो सिर्फ़ नंबर, अगर ये सिर्फ़ नंबर गेम है तो हो सकती है। नहीं, आपके टाइम ज़हन तो में जैसे सर जैसे अभी टाइम हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो 1 घंटे पहले भी टाइम था और 1 लाख साल पहले भी तो टाइम रहा होगा और मैंने रहेगा आपसे भी कहा, आगे। मेरी बात हाँ सुने जी। आप। मैंने कहा कि हाँ। अगर ये सिर्फ़ नंबर गेम है, टाइम अगर सिर्फ़ नंबर गेम है जो आपके ज़हन में एग्ज़िस्ट करता है। हम नंबर्स में इन्फिनिटी इसलिए मानते हैं चूँकि नंबर्स हमारे ज़हन में एग्ज़िस्ट करते हैं। अगर टाइम सिर्फ़ आपके ज़हन में है तो मानिए इन्फिनिटी, कोई मसला नहीं है। मेरा टाइम और आपका टाइम अलग-अलग है क्या? हाँ, मेरे यहाँ सुबह हो रही है, आपके यहाँ रात हो रही है। हाँ, वो तो बात सही है। अच्छा, और अगर बाहर से कोई देख रहा हो, हो गया अगर नहीं? कोई नहीं, अगर अगर कोई यहाँ से कई सारे 1000 लाइट ईयर से हमें देख रहा है, तो क्या ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि एक जगह पे रात हो रही है, एक जगह पे दिन? अगर वो मादी वजूद है तो नहीं कर पाएगा, और अगर वो क्रिएटर है तो बिल्कुल कर पाएगा। अगर वो क्रिएटर है। ओह! अच्छा सर, अच्छा तो मेरा सवाल कहीं और चला गया। मेरे को आप कोई सा भी ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसके अच्छा, साथ एक मिनट उसका रुकिए भाई, जरा सा कैसर भाई को आना है तो आप लोग जरा सा उनके लिए तो जगह दें, उनके लिए उनको रास्ता दें। कैसर भाई आना चाह रहे हैं। हजरत मैं फिर अपने तरीके से करता हूँ, ये 5-6 बैन हो जाएंगे और उसके बाद खुल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जी, नमस्ते पहले बन गई, पहले बन गई, आमिर बन जी, गई, बन नमस्ते, आपको नमस्ते। आ गए कैसर भाई। अच्छा जी जी कैसर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाइए, सब दो खैरियत माजरत हैं जनाब। एक तो जी। ताखीर से हाजिरी में, कुछ मेहमान आए थे, उनके साथ दावत पे जाना था, उसकी माजरत। और दूसरे, आज यूट्यूब का कोई इशू चल रहा है लाहौर में। मैं वहीं अपने लैपटॉप के जरिए थ्रू यूट्यूब ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो मैंने अच्छा, मोबाइल पे किया है। तो अगर ऑडियो में कोई कमी बेशी रह गई तो उसकी पेशगी माजरत। आपकी नहीं, तरफ सही है। जी। पीटीआई ने वर्चुअल पावर शो किया है ना, तो फिर यूट्यूब में तो मसला होगा। सर, ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं, आप अपने मुल्क की बात करें। सही बात है। आप बताएं कि योगी ने हलाल बैन क्यों किया। आप तो इसकी बात करें खाली। हाँ जी। अपने ये भी सीधे सही जगह नहीं आप। जी 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 भाई, लॉजिक वाला कुछ कह रहे थे। जी भाई, सर सॉरी। मुझे बताइए कि इस संसार में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ उसका अपोज़िट भी जुड़ा हुआ नहीं हो, जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी, जीवन और मृत्यु, इस तरह का मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो इसका जवाब दीजिए। या कोई क्विज विज चल रही है क्या? मतलब जो आपको अपनी बात रखनी है वो नहीं, रखें आगे हमारे साथ। हमें नहीं हजरत पता। ये भाई बोर हो रहे होते हैं तो वो हाँ। फिर आ जाते हैं, वो कहते हैं चलो। ये क्विज इसका नहीं ले रहे हम कि आप क्विज जीतने के बाद कोई प्राइज और पुरस्कार हमें देंगे। सीधे जो अपनी बात रखनी है, जो आप कहना चाहते हैं वो बोलिए। नहीं, आप जवाब देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कैसर सर, आप भी जरा थोड़ा हेल्प कर पाएंगे? सर, मैं आपका सवाल को, मैं अभी ज्वाइन किया है तो मैं उसका सियाक उस बात नहीं समझ सका। आप सुनिए सवाल आपका जी सुनिए, फरमाइए। इस संसार में कोई ऐसी चीज है कि जिसके साथ उसका ऑपोजिट जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल, गर्मी और सर्दी, ऊंचाई और नीचाई, आगे और पीछे, यस्टरडे और टुमारो। यानी हर Duality चीज की बात जी, relative है। हर चीज रिलेटिव है। कोई ऐसी चीज बताइए जो रिलेटिव ना हो। रिलेटिव तो इस कायनात के अंदर जो कुछ है वो रिलेटिव ही है। अलबत्ता जो आपने कहा ना कि जिसका कोई काउंटर पार्ट, अगर मुझे आपकी बात समझ लगी है हाँ तो हाँ हाँ, ठीक ठीक। वो आयत जो है वो आमिर भाई और मुफ्ती साहब मेरी मदद कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बारे में कहा है कि कोई शय उसके मिसल नहीं है। लई उस सका आयत का जो बात जी, वो मतलब उसका सॉरी, आयत मेरे जहन में वो किस ये सूरत में है ये और आयत नंबर ये मेरे ये ये है। हिंदी में क्या कैसे बोलेंगे? मैं भी उसको मैं उस जैसा कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने जोड़ों का वहां पे जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने चीजों को जोड़ों में बनाया है। अब जोड़ों से बड़ा कहीं 3 भी कुरान में लिया जाता है, कहीं उसमें मतलब उससे जो है वो आमतौर पे जो 2 लिया जाता है कि हर जोड़ चीज का काउंटर पार्ट या हर चीज
जिसकी मावनत किसी और चीज में मिलती है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह की शान ये है, वहां अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है कि उसकी मिसल के उसकी कोई शय नहीं है, कोई चीज नहीं है। बाकी हर चीज डिपेंड करती है किसी न किसी चीज पे, और उसका काउंटर पार्ट भी है। जोड़ो माने मेल फीमेल या और नहीं कुछ? नहीं, जो मेल फीमेल नहीं होता। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनी, ये आयत है। हाँ जी, ये आयत जो है सूरह ज़ारियात में है 49, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, जी, कि हमने हर चीज के को जोड़ों में पैदा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कहाँ किया जी, पैदा? धरती पे? वो कहीं भी किया में होगा, हर चीज हो रही है पूरे कायनात यूनिवर्स में। तो हर चीज का, और यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये तज़कीर व तानीस का मामला नहीं है ज़ौजैन से, क्योंकि कुरान में 3 का जो एक्सप्रेशन है वो भी ज़ौजैन के लफ्ज के साथ आया है। ये कहने का मतलब ये है कि कोई चीज जो वजूद रखती है उसका काउंटर पार्ट या उसका मुआविन वो आपको मिल जाएगा। ये कुछ जी। दरख्त ऐसे हैं जो दूसरे दरख्त कंपनी में ग्रो करते हैं। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? समय है कोई नहीं, चीज है, नहीं। टाइम कोई चीज है, मेरे विचार कोई चीज है, मेरी प्रार्थना, मेरी कॉन्सेप्ट इबादत। भी इसमें शामिल है। मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, तफसीर तबरी का है। वो ये कहते हैं कि हमने हर चीज को जोड़ों में, यानी टाइप्स, नौआइन, नौ का लफ्ज इस्तेमाल किया, टाइप्स, कैटेगरीज इसमें पैदा किया, जैसा कि शका व सादा, यानी खुशी और नेकबख्ती और बदबख्ती, हिदायत और गुमराही। सर ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, खुशी तो सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं हमेशा बोलता जा रहा हूँ। तो यानी इसका मतलब यह है कि जो चीज ऐसी है कि जिनको आप देख सकते हैं उनका भी कोई ना कोई काउंटर पार्ट है, और जो आप नहीं देख सकते कॉन्सेप्ट है उनका भी कोई ना कोई उसके ऑपोजिट है। अच्छा बताइए, ग्रेविटी का क्या काउंटर पार्ट है? ग्रेविटी ना हो ना, ग्रेविटी स्पेस है, स्पेस फैब्रिक जो है, जीरो ग्रेविटी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा। अच्छा, हीट का क्या है काउंटर पार्ट? किसका? थर्मल एनर्जी। ये क्या? आपने अपने कुछ सवाल जवाब बना के रखे हुए हैं, वो बताएं हमें। पहले हमें सिलेबस दे देना, फिर हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलिएगा। ये बोल के आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आप टाइम ले रहे हो। सोचे भी ना, यानी बगैर सोचे जवाब दे दें, ये क्या बात हुई? आप अपने सवाल को तो क्लियर करें ना, सवाल को क्लियर कीजिए। मेरा सवाल यही था कि अगर हर एक चीज काउंटर पार्ट के साथ बनी है और सिक्के के हेड और टेल बराबर इम्पोर्टेंट हैं, जो कि क्रिकेट के मैदान में बराबर दोनों का हिस्सेदारी होती है, तो मेरा कहना है कि अल्लाह और शैतान भी दो काउंटर पार्ट हैं। अभी आपने जो है ना, ये फालतू की बात है, अभी आपने ग्रेविटी की बात की है, तो अगर आप थोड़ा सा भी गूगल कर लेना तो उसमें लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, तो इसमें लिखा हुआ है कि एंटी ग्रेविटी इज द हाइपोथेटिकल फिनोमेना ऑफ क्रिएटिंग ए प्लेस और ऑब्जेक्ट दैट इज फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब एंटी ग्रेविटी जो है वो उसका एक बात पूछूंगा, ये जो बात कर रहे हैं ना, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी जो है ना, एनर्जी एक पर्टिकुलर चीज है जिसका अपोजिट होता है हमारी फिजिक्स में एंट्रोपी। तो फिर कोई भी एनर्जी आप ले लें उसके अगेंस्ट होगा एंट्रोपी, ठीक है? एंट्रोपी डिसऑर्डर होता है, एनर्जी होगा वो ऑर्डर होता है। तो ये सिंपल सी चीज, बाकी चीज लेके आ जाए वो एक ही बात होगी। थर्मल एनर्जी का अपोजिट क्या होगा? एंट्रोपी। बाकी किसी ग्रेविटेशनल एनर्जी का अपोजिट क्या होगा? एंट्रोपी। सिंपल सी बात। बढ़ गया। अब मैं सवाल सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये चीज है, ये जो इन्होंने एक पॉइंट रखा था वो ये चीज है कि जो आप अल्लाह का ऑपोजिट शैतान कह रहे हैं ना, तो ये आपने याद रखना है कि अल्लाह ने मखलूकात को डुअलिटी की बेस पर रखा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो कायम रखने के लिए अपने कंट्रास्ट से डिपेंड करती हैं उस पर, यानी इनिशियल स्टेजेस में उस पर डिपेंड करती हैं, और यानी प्राइमरीली तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती हैं सारी चीजें। मगर जो मखलूकात हैं, यानी जो वजूद रखती हैं, वो चीजें अपने कंट्रास्ट की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, यानी इनिशियली वहां पर, यानी फिजिक्स में या हमारे जाहिर में। जब हम अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए किसी किस्म की डिपेंडेंस जरूरी नहीं है, लिहाजा उसका कोई काउंटर पार्ट या उसका कोई सानी या उसका कोई कुफुव नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब भी था, बहुत शुक्रिया। कुफुव माने कुफुव? चले ठीक है, नहीं वो आप तो निकल रहे थे ना, अब आप अगली मरतबा आइएगा, सवाल सोच कर आइएगा, ठीक है? चले, अच्छा हमारे साथ हैं, मैं इनको ले रहा हूँ हाफिज। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।